क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि सिर्फ अगले 30 दिन तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? लेकिन एक शर्त है, इन 30 दिनों में तुम्हें अपने पुराने वर्जन को खत्म करना होगा। वो वर्जन जो हर सुबह उठकर कहता है, कल से शुरू करूंगा। वो वर्जन जो घंटों फोन स्क्रॉल करता है लेकिन अपने सपनों के लिए 30 मिनट भी नहीं निकालता। वो वर्जन जो मोटिवेशन का इंतजार करता है, जो लोगों की अप्रूवल चाहता है, जो असफल होने से डरता है और हर बार खुद से किया हुआ वादा तोड़ देता है। अगर तुम वही इंसान बने रहे तो अगले 30 दिन भी पिछले 30 दिनों जैसे ही होंगे। तारीख बदलेगी, कैलेंडर बदलेगा, लेकिन तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलेगी। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जिंदगी अचानक बर्बाद नहीं होती। वो रोज के छोटे कॉम्प्रोमाइजेस से बर्बाद होती है। 1 घंटे की लेजीनेस, एक और दिन का प्रोक्रेस्टिनेशन, एक और एक्सक्यूज, एक और बार अपने लक्ष्य को टालना, और देखते ही देखते साल निकल जाते हैं। लेकिन अब नहीं, अगले 30 दिन तुम्हारे लिए एक रिसेट पीरियड होंगे। इन 30 दिनों में तुम अपने शरीर पर काम करोगे, अपने दिमाग को मजबूत करोगे, अपनी डिसिप्लिन को ट्रेन करोगे, अपने डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करोगे, और सबसे जरूरी, तुम खुद को साबित करोगे कि तुम अपने शब्दों के मालिक हो। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि हर दिन अपने पुराने वर्जन से थोड़ा बेहतर बनो, क्योंकि 30 दिन बाद तुम्हारे पास 2 चॉइसेस होंगी। एक तरफ वही पुराना तुम, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसे देखकर तुम खुद कहोगे, मैंने आखिरकार खुद को बदल दिया। तो अगर तुम सच में अपनी जिंदगी को रीसेट करना चाहते हो तो अगले 30 दिनों को सिर्फ सुनना मत, इन्हें जीना। क्योंकि आज से शुरू होने वाले ये 30 दिन शायद तुम्हारी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण 30 दिन साबित हों। रूल 1, अपने दिन की कमान अपने हाथ में लो। अगर अगले 30 दिनों में अपनी जिंदगी बदलनी है तो सबसे पहला काम है अपने दिन को कंट्रोल करना। क्योंकि अगर तुम्हारा दिन तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो तुम्हारा फ्यूचर भी तुम्हारे कंट्रोल में नहीं होगा। सुबह उठते ही फोन खोलना, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, नोटिफिकेशंस और बेकार की स्क्रॉलिंग में समय गंवाना, ये सिर्फ कुछ मिनट नहीं होते। तुम अपने दिमाग को दिन की शुरुआत में ही सिखा रहे होते हो कि इंस्टेंट प्लेजर ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे गोल्स नहीं। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए एक सिंपल रूल बनाओ। उठने के बाद पहला घंटा सिर्फ अपने लिए। कोई अननेसेसरी स्क्रॉलिंग नहीं, कोई बेकार नोटिफिकेशन नहीं, कोई दूसरों की जिंदगी देखना नहीं। इसके बजाय पानी पियो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, अपना दिन प्लान करो और कम से कम 20 से 30 मिनट अपने सबसे इंपॉर्टेंट गोल पर काम करो। मान लो एक लड़का रोज सुबह उठकर 2 घंटे फोन चलाता है, फिर सोचता है आज टाइम नहीं मिला। दूसरी तरफ दूसरा लड़का वहीं 2 घंटे अपने स्किल, पढ़ाई या बिजनेस पर लगाता है। पहले दिन दोनों में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लेकिन 30 दिन बाद पहले के पास एक्सक्यूजेस होंगे, दूसरे के पास प्रोग्रेस। यही छोटी जीतें धीरे धीरे आइडेंटिटी बदलती हैं। और याद रखना, तुम्हें पूरे 30 दिनों में परफेक्ट नहीं होना है। अगर किसी दिन गलती हो जाए तो खुद को फेलियर मत समझो, बस अगले दिन वापस ट्रैक पर आ जाओ। क्योंकि डिसिप्लिन का मतलब कभी गिरना नहीं है। डिसिप्लिन का मतलब है हर बार गिरने के बाद वापस उठना। तो कल से नहीं, आज से अपने दिन की कमान अपने हाथ में लो। सुबह का पहला घंटा जीत लिया तो तुमने सिर्फ 1 घंटा नहीं जीता, तुमने अपने पूरे दिन की डायरेक्शन जीत ली। रूल 2, अपने शरीर को बदलो, अपनी पहचान बदलो। अगर तुम सच में अगले 30 दिनों में खुद को बदलना चाहते हो तो सिर्फ अपने दिमाग पर काम मत करो, अपने शरीर पर भी काम करो। क्योंकि जिस इंसान का शरीर कमजोर, आलसी और बिना एनर्जी के रहता है, उसका कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। तुम्हें अगले 30 दिनों में कोई प्रोफेशनल एथलीट बनने की जरूरत नहीं है। बस अपने शरीर को यह सिग्नल देना है, मैं खुद को नेग्लेक्ट नहीं करता। हर दिन कम से कम 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करो। पुशअप्स, स्क्वाट्स, रनिंग, वॉकिंग या सिंपल होम वर्कआउट। शुरुआत छोटी रखो लेकिन कंसिस्टेंसी बड़ी रखो। मान लो एक लड़का रोज सोचता है आज वर्कआउट नहीं करूंगा, कल से पक्का।
यही कल महीनों तक चलता रहता है। दूसरा लड़का सिर्फ 20 मिनट एक्सरसाइज करता है। पहले हफ्ते शायद कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ दिनों बाद उसका शरीर बदलना शुरू होगा और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, उसकी सोच बदलने लगेगी। हर बार जब तुम थके होने के बावजूद वर्कआउट पूरा करते हो, तुम अपने दिमाग को एक मैसेज देते हो, मैं अपने मूड का गुलाम नहीं हूं। यही डिसिप्लिन बाकी जिंदगी में भी दिखाई देने लगता है। तुम काम टालने के बजाय काम पूरा करने लगते हो। तुम एक्सक्यूजेस बनाने के बजाय सॉल्यूशंस ढूंढने लगते हो और धीरे धीरे तुम्हें महसूस होता है कि तुम अपने ऊपर भरोसा कर सकते हो। इसलिए अगले 30 दिनों में अपने शरीर को पनिशमेंट मत दो, उसे रिस्पेक्ट दो। अच्छा खाना खाओ, पर्याप्त पानी पियो, अपनी नींद ठीक करो और रोज अपने शरीर को मूवमेंट दो। याद रखो, तुम्हारा शरीर सिर्फ तुम्हारी अपीयरेंस नहीं है, ये तुम्हारे डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। और जब तुम अपने शरीर को कंट्रोल करना सीख जाते हो, तो अपनी जिंदगी को कंट्रोल करना भी आसान होने लगता है। तो आज से एक छोटा कमिटमेंट करो, हर दिन अपने शरीर के लिए कम से कम 20 मिनट। 30 दिन बाद शायद तुम्हारा शरीर पूरी तरह ट्रांसफॉर्म ना हुआ हो, लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी जरूर बदल चुकी होगी, क्योंकि अब तुम वो इंसान नहीं रहोगे जो सिर्फ सोचता है, तुम वो इंसान बनोगे जो एक्शन लेता है। रूल 3, अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्शन से आजाद करो। अगले 30 दिनों में अगर तुम्हें सच में नया इंसान बनना है, तो तुम्हें सिर्फ अपनी हैबिट्स नहीं बदलनी, अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी कंट्रोल करना होगा। क्योंकि आज के समय में तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई दूसरा इंसान नहीं है, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है तुम्हारा बिखरा हुआ अटेंशन। तुम एक काम शुरू करते हो, फिर नोटिफिकेशन आता है, फोन उठाते हो, एक वीडियो देखते हो, फिर दूसरा, और अचानक 30 मिनट गायब। फिर तुम खुद से कहते हो आज टाइम ही नहीं मिला, लेकिन सच ये है टाइम मिला था, तुमने उसे दे दिया। इसलिए अगले 30 दिनों के लिए एक ब्रूटल रूल अपनाओ, जब काम करो सिर्फ काम करो। अपने फोन की अननेसेसरी नोटिफिकेशंस बंद करो, काम के दौरान फोन को दूर रखो, सोशल मीडिया के लिए फिक्स टाइम रखो, और सबसे जरूरी, एक समय में एक ही काम करो। मान लो तुम्हें रोज 2 घंटे पढ़ाई या किसी स्किल पर काम करना है। पहला तरीका है हर 5 मिनट में फोन चेक करना। दूसरा तरीका है फोन साइलेंट करके दूर रखना और पूरे 2 घंटे सिर्फ एक लक्ष्य पर फोकस करना। 30 दिन बाद दोनों की प्रोग्रेस में जमीन आसमान का फर्क होगा, क्योंकि फोकस कोई टैलेंट नहीं है, फोकस एक स्किल है। और हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्शन को इग्नोर करके अपने काम पर वापस आते हो, तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो। याद रखो, दुनिया तुम्हारा अटेंशन चाहती है, एप्स तुम्हारा अटेंशन चाहते हैं, एंटरटेनमेंट तुम्हारा अटेंशन चाहता है, लोग तुम्हारा अटेंशन चाहते हैं। लेकिन अगर तुम अपना अटेंशन हर किसी को दे दोगे, तो अपने गोल्स के लिए क्या बचेगा? इसलिए अगले 30 दिनों में अपने अटेंशन की रक्षा करो। हर सुबह खुद से पूछो, आज ऐसा कौन सा एक काम है जिसे पूरा करने के बाद मैं खुद पर गर्व करूंगा, और फिर उसे पूरा करो। क्योंकि जिस दिन तुमने अपने अटेंशन को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुमने अपनी जिंदगी की डायरेक्शन कंट्रोल करना शुरू कर दिया। रूल 4, अपने कंफर्ट जोन को तोड़ो। अगर तुम अगले 30 दिनों में सच में बदलना चाहते हो, तो तुम्हें एक अनकंफर्टेबल काम करना होगा। हर दिन अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, क्योंकि तुम्हारी ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां तुम्हारा कंफर्ट खत्म होता है। कंफर्ट जोन तुम्हें सुरक्षित महसूस कराता है, वही रूटीन, वही लोग, वही हैबिट्स, वही एक्सक्यूजेस। लेकिन समस्या यह है कि कंफर्ट तुम्हें कमजोर महसूस नहीं कराता, वो तुम्हें धीरे धीरे एवरेज बना देता है। तुम सोचते हो मैं अभी तैयार नहीं हूं, थोड़ा और सीखने के बाद शुरू करूंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं फेल हो गया तो। और इसी डर की वजह से बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी एक ही जगह खड़े रहते हैं। इसलिए अगले 30 दिनों में हर दिन एक ऐसा काम करो जिसे करने में तुम्हें थोड़ी हेजिटेशन होती है। अगर तुम लोगों के सामने बोलने से डरते हो तो बोलो। अगर तुम किसी जरूरी काम को लगातार टाल रहे हो तो आज ही शुरू करो। अगर तुम्हें किसी स्किल को सीखने से डर लगता है
क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम अच्छे नहीं हो, तो बिगिनर बनकर शुरू करो। मान लो एक लड़का पब्लिक स्पीकिंग से डरता है। पहले दिन वह सिर्फ मिरर के सामने 5 मिनट बोलता है। कुछ दिनों बाद कैमरा के सामने बोलता है, फिर किसी दोस्त के सामने, और 30 दिन बाद शायद वह लोगों के सामने कॉन्फिडेंटली बोलने लगे। उसका डर एक दिन में खत्म नहीं हुआ। उसने हर दिन डर के बावजूद एक्शन लिया। यही असली कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस तब नहीं आता जब डर खत्म हो जाता है। कॉन्फिडेंस तब आता है जब तुम डर के बावजूद एक्शन लेना सीख जाते हो। इसलिए अगले 30 दिनों में आसान रास्ता मत चुनो। हर दिन खुद को थोड़ा चैलेंज करो, क्योंकि अगर हर दिन कंफर्टेबल रहोगे तो 30 दिन बाद भी वही रहोगे। लेकिन अगर हर दिन खुद को पुश करोगे तो 30 दिन बाद तुम्हारे पास सिर्फ नई हैबिट्स नहीं होंगी, तुम्हारे पास एक नया वर्जन होगा, ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा डिसिप्लिन्ड और ज्यादा फियरलेस। याद रखो, ग्रोथ हमेशा कंफर्ट के दूसरी तरफ होती है। रूल 5, अपनी संगत और वातावरण बदलो। अगर तुम अगले 30 दिनों में सच में एक नया वर्जन बनना चाहते हो तो सिर्फ अपनी हैबिट्स बदलना काफी नहीं है। तुम्हें यह भी देखना होगा कि तुम किसके साथ समय बिता रहे हो और किस तरह के माहौल में जी रहे हो, क्योंकि इंसान सिर्फ अपने फैसलों से नहीं बनता, वो अपने एनवायरनमेंट से भी बनता है। अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं, दूसरों का मजाक उड़ाते हैं, हर चीज में नेगेटिविटी ढूंढते हैं और खुद की जिंदगी बदलने की कोशिश नहीं करते, तो धीरे धीरे उनकी सोच तुम्हारे अंदर भी आने लगेगी। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम भी कहने लगोगे, भाई जिंदगी ऐसी ही है, हमसे नहीं होगा, अभी सही टाइम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर तुम ऐसे लोगों के करीब रहते हो जो मेहनत करते हैं, सीखते हैं, अपने गोल्स को लेकर सीरियस हैं और हर दिन खुद को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, तो तुम्हारा स्टैंडर्ड अपने आप ऊपर जाने लगता है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखो। 2 दोस्त हैं। एक रोज शाम को घंटों बैठकर लोगों की बातें करता है, रील्स देखता है और अपनी प्रॉब्लम्स को ब्लेम करता रहता है। दूसरा दोस्त रोज 1 घंटा अपने स्किल पर काम करता है, किताब पढ़ता है और अपने फ्यूचर की प्लानिंग करता है। अगर तुम पहले दोस्त के साथ रोज 4 से 5 घंटे बिताओगे तो उसकी हैबिट्स तुम्हें नॉर्मल लगने लगेंगी। लेकिन अगर तुम दूसरे के साथ समय बिताओगे तो तुम्हें खुद महसूस होगा कि तुम भी कुछ बड़ा कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें हर पुराने दोस्त को छोड़ देना है। मतलब सिर्फ इतना है कि हर किसी को अपनी मेंटल स्पेस पर अनलिमिटेड एक्सेस मत दो। अगले 30 दिनों में अपनी सराउंडिंग्स को इंटेंशनली डिजाइन करो। अपने कमरे को साफ रखो। अपने फोन से अननेसेसरी एप्स और डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। ऐसे कंटेंट को देखना कम करो जो तुम्हें कमजोर, जेलस या नेगेटिव बनाता है, और ऐसे लोगों, किताबों और आइडियाज के करीब जाओ जो तुम्हें ग्रो करने के लिए मजबूर करें। क्योंकि अगर तुम रोज अपने दिमाग में नेगेटिविटी भरोगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स की उम्मीद करना बेकार है। याद रखो, तुम जिस एनवायरनमेंट में रोज रहते हो वही धीरे धीरे तुम्हारा स्टैंडर्ड बन जाता है। इसलिए अगले 30 दिनों में सिर्फ खुद को मत बदलो, अपने आसपास की दुनिया को भी बदलो। क्योंकि कभी कभी नई जिंदगी शुरू करने के लिए तुम्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तुम्हें बस उन चीजों से दूरी बनानी पड़ती है जो तुम्हें तुम्हारे पुराने वर्जन में वापस खींचती हैं। रूल 6, अपनी पुरानी पहचान को छोड़ो। अगर तुम अगले 30 दिनों में सच में एक नया वर्जन बनना चाहते हो तो सिर्फ नई हैबिट्स बनाना काफी नहीं है, तुम्हें अपनी पुरानी आइडेंटिटी को भी छोड़ना होगा। क्योंकि अक्सर इंसान अपनी जिंदगी इसलिए नहीं बदल पाता क्योंकि उसके दिमाग में एक पुरानी इमेज बनी होती है। मैं ऐसा ही हूं, मैं लेजी हूं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, मैं ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं हूं, मुझसे कंसिस्टेंसी नहीं होती, मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। और सबसे डेंजरस बात यह है कि जब तुम किसी चीज को बार बार अपने बारे में बोलते हो तो धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उसे सच मानने लगता है। फिर तुम उसी आइडेंटिटी के हिसाब से डिसीजंस लेने लगते हो। अगर तुम खुद को लेजी मानते हो तो काम टालना नॉर्मल लगेगा।
अगर तुम खुद को वीक मानते हो तो मुश्किल सिचुएशन से भागना नॉर्मल लगेगा। अगर तुम खुद को अनलकी मानते हो तो अपॉर्चुनिटीज भी तुम्हें दिखाई नहीं देंगी। इसलिए अगले 30 दिनों में अपनी लैंग्वेज बदलो। मैं लेजी हूं मत कहो, कहो मैं डिसिप्लिन डेवलप कर रहा हूं। मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं मत कहो, कहो मैं हर दिन अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूं। क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे पास्ट से तय नहीं होती। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम्हारे रिपीटेड एक्शन से बनती है। एक सिंपल एग्जाम्पल देखो, अगर कोई इंसान खुद को राइटर मानता है तो वो रोज लिखने की कोशिश करेगा। अगर कोई खुद को एथलीट मानता है तो वो अपने शरीर का ध्यान रखेगा। अगर कोई खुद को सक्सेसफुल पर्सन बनने वाला इंसान मानता है तो उसके डेली डिसीजंस भी उसी डायरेक्शन में जाने लगेंगे। इसलिए अगले 30 दिनों में खुद से एक सवाल पूछो, जिस इंसान की जिंदगी मैं चाहता हूं वो इंसान आज क्या करता, फिर वही करो। तुम्हें पहले सक्सेसफुल बनकर सक्सेसफुल जैसा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। पहले सक्सेसफुल इंसान की तरह डिसीजंस लेना शुरू करो। याद रखो, तुम्हारा पास्ट तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी फेलियर्स तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी करंट सिचुएशन भी तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं है। तुम वो बन सकते हो जिसे तुम रोज अपने एक्शन से प्रूव करते हो। अगले 30 दिनों में अपनी पुरानी कहानी दोहराना बंद करो और एक नई कहानी लिखना शुरू करो। क्योंकि नया जीवन तब शुरू होता है जब तुम खुद को पुराने वर्जन की तरह देखना बंद कर देते हो। रूल 7, खुद को हर दिन प्रूव करो। अगर तुमने पिछले 30 दिनों में अपनी हैबिट्स, माइंडसेट, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी पर काम किया है तो अब आखिरी रूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अपने नए वर्जन को सिर्फ सोचो मत, उसे रोज प्रूव करो। बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत बड़े मोटिवेशन के साथ करते हैं। पहले दिन एनर्जी हाई होती है, दूसरे दिन एक्साइटमेंट होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वही पुरानी जिंदगी वापस शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चेंज को फीलिंग समझ लिया। लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन फीलिंग से नहीं, एविडेंस से आता है। तुम्हें खुद को रोज छोटे छोटे प्रूफ्स देने होंगे कि हां मैं बदल रहा हूं। अगर तुमने कहा था कि रोज पढ़ोगे तो आज पढ़ो। अगर कहा था कि वर्कआउट करोगे तो आज वर्कआउट करो। अगर कहा था कि फोन कम यूज करोगे तो आज कंट्रोल करो। अगर कहा था कि अपने गोल्स पर काम करोगे तो आज कम से कम एक कदम आगे बढ़ो। क्योंकि हर बार जब तुम अपने ही शब्दों को एक्शन में बदलते हो तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर एक नई बिलीफ बनती है, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। यही सबसे पावरफुल ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए बदलना आसान है, लेकिन खुद की नजरों में बेहतर बनने के लिए बदलना असली जीत है। इसलिए अगले 30 दिनों तक अपने रिजल्ट्स को दूसरों से कंपेयर मत करो, बस अपने पुराने वर्जन से कंपेयर करो। कल से बेहतर आज हो और आज से बेहतर कल। अगर कल तुमने 20 मिनट काम किया था तो आज 25 मिनट करो। अगर कल तुमने एक डिस्ट्रैक्शन कंट्रोल किया था तो आज 2 कंट्रोल करो। स्मॉल विंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि छोटी छोटी विक्ट्रीज मिलकर एक ऐसी आइडेंटिटी बनाती हैं जिसे कोई आसानी से तोड़ नहीं सकता। और एक बात हमेशा याद रखना, तुम्हें 30 दिनों में परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ इतना करना है कि 30 दिन बाद तुम अपने आज वाले वर्जन से बेहतर हो। तो आज से खुद से एक कमिटमेंट करो। कोई एक्सक्यूजेस नहीं, कोई वेटिंग नहीं, कोई कल से नहीं। जो करना है आज से शुरू करो, क्योंकि 30 दिन बाद 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। या तो तुम वही इंसान रहोगे जो आज हो, या फिर तुम पीछे मुड़कर अपने पुराने वर्जन को देखकर कहोगे मैंने खुद को बदल दिया। यही तुम्हारा नया वर्जन है। अब उसे सिर्फ बनाए मत रखो, उसे हर दिन और पावरफुल बनाओ। अब एक आखिरी बात ध्यान से सुनो। अगर इन 30 दिनों ने तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं किया बल्कि तुम्हारे अंदर कुछ बदलने की शुरुआत की है तो इस जर्नी को यहीं खत्म मत होने देना। क्योंकि एक पावरफुल इंसान मोटिवेशन का इंतजार नहीं करता, वो खुद को रोज अपग्रेड करता है। आज तुमने सिर्फ 7 रूल्स नहीं सुने, तुमने एक डिसीजन लिया है अपने पुराने वर्जन को पीछे छोड़ने का। तो अब खुद से एक सवाल पूछो,
क्या तुम अगले 30 दिनों में वही इंसान रहोगे या वो इंसान बनोगे जिसे देखकर तुम्हारा पुराना वर्जन भी प्राउड महसूस करे? अगर तुम्हारा जवाब है मैं बदलूंगा, तो इस जर्नी को अकेले मत छोड़ो। सिग्मा ऑडियो बुक को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां सिर्फ किताबें नहीं सुनाई जाती, यहां तुम्हारी सोच को शार्पन किया जाता है, तुम्हारे माइंडसेट को मजबूत किया जाता है और तुम्हारे अंदर के उस वर्जन को जगाया जाता है जिसे दुनिया ने अभी देखा ही नहीं। तो सब्सक्राइब करो और अगली बार जब सिग्मा ऑडियो बुक की नोटिफिकेशन आए, उसे सिर्फ एक वीडियो मत समझना, उसे अपने पुराने वर्जन के खिलाफ एक और कदम समझना। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब सही समय आएगा। तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब तुम खुद सही डिसीजन लोगे, और शायद वो डिसीजन आज है। दिस इज सिग्मा ऑडियो बुक। स्टे फोकस्ड, स्टे साइलेंट, कीप इवॉल्विंग।